गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम पढ़ रहे थे फैट और मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, आवाज़ से ही लग रहा होगा। हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं, फैट इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज होगी 3 चीज़ें कवर, जो है कैलोरी वैल्यू, ठीक है, रिसोर्सेज आपके कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, और आरडीए ऑफ फैट, आरडीए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, ये क्लासिफिकेशन हमने कल कवर कर लिया था, तो आज है कैलोरी वैल्यू, ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा, और हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक पॉइंट बना के दे दिया, तो उसको तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो एक हेडिंग बना के इसको लिख लेना। ऑल फैट्स कंटेन 9 कैलोरी पर ग्राम। जैसे हम पढ़ रहे थे कि क्या था, आपके 1 ग्राम प्रोटीन में आपको कितनी कैलोरी मिल रही थी, 1 ग्राम प्रोटीन में। किसी को याद है? नहीं याद है? याद होगा, 4, ठीक है, 4 किलो कैलोरी मिल रही थी। जब हम एनर्जी पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब किया था। सेम इसी चीज़ को पैराग्राफ में लिख दिया गया है, ठीक है। ऑल फैट कंटेनिंग 9 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलता है, ठीक है। किलो कैलोरी भी आप बोल सकते हो। दिस इज़ मोर देन द ट्वाइस अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आप यहाँ पे मतलब क्या लिखा हो कि दुगुना है प्रोटीन का, और जो कार्बोहाइड्रेट का जो आपको 1 ग्राम में जितनी एनर्जी मिलती है, जितनी कैलोरी मिलती है, उसका 2 गुना है, ठीक है। मोर देन ट्वाइस, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा है। सही बात है। आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 मिल रहा है, 4 कैलोरी मिल रही है, प्लस आपकी प्रोटीन में भी क्या है, 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी मिल रही है। यहाँ पे क्या है, आपको 9 मिल रही है। सोचो 4 कितना होगा, 8, उससे भी एक ज़्यादा मिल रहा है, तो मोर देन ट्वाइस तो है ही ना, यानी 2 गुना से ज़्यादा ही है। तो ये थी कैलोरी वैल्यू। कैलोरी वैल्यू में और ज़्यादा कुछ है नहीं, यही था जो था, ठीक है। तो इसको एक बार अपना हेडिंग बना के ये सारी चीज़ें लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइटरी रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से आपको फ़ैट मिलता है, कहाँ कहाँ से आपको फैटी एसिड मिलता है। फैटी एसिड मतलब फैटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लिपिड भी लिख सकते हो, डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड भी आप लिख सकते हो, डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैट भी लिख सकते हो, डाइटरी सोर्सेज ऑफ फैटी एसिड भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब एक ही होगा, ठीक। तो 3 पॉइंट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनिमल फैट्स, यानी एनिमल से जो जो आपको फैट मिल रहा है, रिसोर्सेज। वेजिटेबल रिसोर्सेज, उसके बाद है अदर रिसोर्सेज। पहला देखो एनिमल रिसोर्सेज। एनिमल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं, घी है, बटर है, मिल्क है, चीज़, एग है, योक है। योक मतलब जानते हो, जो एग के अंदर येलो वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, एग। उसके बाद क्या है, मीट है, आपका फिश है। एनिमल फैट आर मोर सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट एंड नॉन सैचुरेटेड फैट, ये हमने कल पढ़ा था। सैचुरेटेड फैट मतलब वो सारी चीज़ें जो रूम टेम्परेचर पे जल्दी फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है, कूल टेम्परेचर पे जल्दी फ्रीज़ हो जाती है, और हमारे लिए थोड़ा हार्म भी है। तो इसीलिए हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए, वेजिटेबल सोर्स वाला फैट खाना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं, सेकंड पॉइंट देखो। ग्राउंड नट, यानी आपके मूंगफली का जो दाना है, ठीक है, आपको नॉर्मली दुकानों पे मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सीसम का भी तेल आता है, आपने देखा होगा सीसम का तेल आता है, ठीक है। उसके बाद कोकोनट ऑयल है आपका, आलमंड ऑयल है, कैसियस नट है, सनफ्लावर है, ठीक है, सनफ्लावर के भी आते हैं, एंड सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों है। टू सनफ्लावर, ये एक ब्रांड, ये एक टाइप है, ये एक फैमिली है सनफ्लावर का ही, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल का। अदर में क्या है, सीरियल्स है, पर्ल्स है, एंड वेजिटेबल्स है। इसके भी मतलब कुछ कुछ अमाउंट में आपको इसमें भी फैट मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता कि आप उससे सब्ज़ी पका लो, बट हाँ नेचुरली आपको थोड़ा बहुत तो मिलता है, ठीक है। चलो, ये था डाइटरी सोर्सेज। अब हमारा एक पॉइंट बचा, दैट इज़ आरडीए। आरडीए भी ऐसे लंबे चौड़े फॉर्म में लिख दिया गया है। मैंने वो फ्लो वाला आपको नहीं बताया, क्योंकि वो आपको याद भी नहीं होगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है। नोट्स ऐसा बनाओ कि याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो आरडीए पढ़ते हैं हम। आरडीए किसका, फैट का। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन आरडीए फॉर टोटल फैट बट नॉट लिपिड। आरडीए जो है ना, वो टोटल फैट के बारे में है, बट लिपिड के बारे में नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि मैम आपने बोला था कि फ़ैट और लिपिड एक ही जैसा होता है, फिर यहाँ पे अलग कैसे हो गया। देखो, फ़ैट क्या होता है, फ़ैट मतलब लिपिड का, हमने जब लिपो पढ़ा था कि वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो लिपिड यहाँ फ़ैट की एक फिर वैरायटी में डाल दिया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, इसे कन्फ्यूज़ मत होना। फ़ैट मतलब टोटल फ़ैट, आपको जो कार्बोहाइड्रेट में भी फ़ैट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी फ़ैट होता है लिटिल अमाउंट में, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएगा, प्रोटीन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का तो है आरडीए, बट टोटली आपको लिपिड कितना चाहिए उसका कोई पर्टिकुलर आरडीए नहीं है, ठीक है। द आरडीए नेक्स्ट है आपका, फिर क्या है आपका, द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ द 20 to 35% ऑफ टोटल एनर्जी फ्रॉम
फैट, आपकी बॉडी में जो डेली का एनर्जी यूज़ होता है 100% एनर्जी यूज हो रहा है, उसमें से 20 से 35% जो होता है एनर्जी, वो किसका होता है, फैट का होता है। ठीक है, वो फैट अपना रोल निभाती है। जब ऐसे पैरा में चीज़ें हो ना तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया करो। मैंने यहाँ पे पैरा में ही लिख दिया, वरना मैं भी टुकड़ों में तोड़ देती। देखो यहाँ से यहाँ तोड़ो, ये एक पैरा हो गया, यानी ये फर्स्ट पैरा, यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड पैरा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पैरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी थर्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड पॉइंट। ठीक है, देखो children have just started to consuming a bite of higher total fat intake, which is between 25 to 35%, whereas children between the age of 2 to 4 must take between 30 to 40%. यहाँ पे एक पूरा लाइन ही दे दिया है अच्छा सा। देखो बच्चों को क्या होता है, स्टार्ट कर देना चाहिए कंज्यूम करना बाइट ऑफ हाई अमाउंट में। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो फैट के थ्रू ज़्यादा होगा। ठीक है, बच्चों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फैट से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा विजुअलाइज होगा। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि 75 से 35% उनको फैट लेना इंटेक कर लेना चाहिए एक उम्र में। और उसके बाद 2 से जो 4 साल के बच्चे उनके बाद, ये कौन सा था, अब देखो जाहिर सी बात है, लाइनों को समझा करो। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 से 4, उसके बाद लेना स्टार्ट कर देना चाहिए इतना इतना फैट डेली का। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो 1 साल से 2 साल तक के बच्चे हैं उनको कितना लेना ज़रूरी हो गया है, 25 से 35%। समझ में आया, ये था इसका लाइन, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, आरडीए भी यहाँ पे नॉर्मल थी। अभी मैं वो चार्ट वाला आपको बता देती ऐसे ऐसे करके, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है और चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको जो आना चाहिए वो मैंने बता दिया। उसमें क्या होगा ना, जो वो मैं डिग्री वाला बताऊंगी आपको, ऐसे चार्ट बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे चार्ट बना के जब हम आपको बताएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड होगा। ठीक है, एज डिवाइडेड होगा, इन्फेंट में, न्यूबॉर्न में 1 to 5, 5 to 8। उसके बाद से यहाँ पे टोटल फैट होगा, फिर यहाँ पे होगा कि सैचुरेटेड फैट कितना लेना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना लेना है। टू मच कन्फ्यूजिंग और कहीं ज़रूरत भी नहीं होने वाली। पढ़ लेना, मन करेगा आपके बुक में ईजिली दिया होगा, पढ़ लेना। लिखने का मन होगा अपने नोट्स में बना लेना। बट मेरा फंडा ज़िंदगी का इतना है, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो कन्वीनियंट बनाएं, जो हमें लगता है हमें आएगा, जो हमें लगता है हमें याद हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है उतना। ठीक है, हमें दोबारा एक बुक नहीं बनाना है कि हम अपना नाम लिख के उसको चला दें, तो इसीलिए। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, यानी कि हमने अपना फैट कंप्लीट कर लिया है। 3 लेक्चर में हमारा फैट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फैट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ विटामिन। मैं सोच रही हूँ फटाफट से आपका ये कंप्लीट हो जाए। देन आई स्टार्टेड बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि दीदी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी कर दूँगी। तो कल से हम विटामिन पढ़ेंगे। तो कल अपना नोट्स वोट्स लेके बैठ जाना, तैयार हो जाना। ठीक है, फटाफट से हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। देखो विटामिन के लिए भी ज़्यादा घंटे दिए नहीं हुई है, देखो कितना दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे में बोल रखा है कि आपका पूरा विटामिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम विटामिन का यहाँ पे इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन में इसका थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, फिर फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वो जो चार्ट आपने पढ़ा होगा 12th में भी। ठीक है, ऐसे केमिकल नेम, फिर केमिकल फार्मूला, फिर कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, वैसा वाला मैं चार्ट बना के आपको समझा दूंगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर विटामिन के सारे फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज, डी, ये भी आपके 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा विटामिन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना, आज का नोट्स बना लेना, और आज का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में पिन होता हुआ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।